बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स के आप तमाम ही बच्चे अपने घरों पर खैर आफियत के साथ होंगे और ख़ुद को और अपने घर वालों को भी महफूज रख रहे होंगे इस महलिक वबा से। इस वबा की वजह से दोबारा से स्कूल बंद हो गए हैं और हम फिर ऑनलाइन आपको क्लासेस दे रहे हैं ताकि आपकी तालीम का सिलसिला जारी रहे, क्योंकि तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी शोबे के लिए अगर आपके पास तालीम नहीं होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकते और किसी भी शोबे में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो तालीम का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे जो भी हालात हों, तालीम ज़रूर हासिल करें। और दूसरी बात ये कहूँगी कि इस वबा से, कोरोना से बचें, कम से कम बाहर निकलें, अपने हैंड सैनिटाइज़ कीजिए, अच्छी तरह वॉश कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वॉश करें। मास्क ज़रूर वेयर कीजिए, जैसा कि स्कूल में आपको करवाया जाता था। टेम्परेचर चेक हो रहा है, मास्क आपको पहनाया जाता था और एक प्रॉपर डिस्टेंस से आपको रखा जाता था। तो ये सब चीज़ें आपने अपने अपने घरों में भी फॉलो करनी है ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स और आपकी फैमिलीज़ महफूज रहें। दूसरा ये कि तमाम बच्चों को पता है कि रमज़ानुल करीम का महीना चल रहा है और दूसरा अशरा चल रहा है जिसमें कि आप तमाम बच्चे रोज़ा रख रहे होंगे, अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे, नमाज़ पढ़ रहे होंगे। उसके साथ साथ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआ कर रहे होंगे और मैं कहूँगी उसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए और इस बीमारी के भी लिए कि हमें अल्लाह मियाँ इस बीमारी से जल्द अज जल्द निजात अता करे, आमीन। और हमारे स्कूल दोबारा से ओपन हों और दोबारा से हमारे स्कूल की रौनकें बहाल हो सके। स्टूडेंट्स, ये आपकी उर्दू की 5 क्लास की किताब है, जदीद उर्दू 5वीं जमात के लिए। आज मैं आपको कुछ रिवीजन करवाऊंगी चैप्टर का, जो कि न्यू स्टूडेंट्स, न्यू एडमिशन जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको इम्तिहानों की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, रीडिंग भी इम्प्रूव होगी, साथ साथ आप लोग पढ़ें ताकि आप लोगों को रीडिंग में भी प्रॉब्लम ना हो और नए बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने अभी एडमिशन लिया। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने रिवीजन वर्क की तरफ चलते हैं। टैक्सिला का अजायब घर। टैक्सिला का अजायब घर रावलपिंडी शहर से चंद किलोमीटर पर वाक़ है। टैक्सिला का अजायब घर सारी दुनिया में बहुत मशहूर है क्योंकि टैक्सिला की तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ की ज़मीन ने कई कौमों के उरूज सवाल देखे हैं। दुनिया में हमसे पहले कितने लोग आए और चले गए। हमसे पहले जो लोग आए उन्होंने बहुत सी चीज़ें बनाई और छोड़ गए। इनमें ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हम अब भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें देखकर हम लुत्फ़ उठाते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं जिनकी बनाई हुई चीज़ें इतनी अच्छी और खूबसूरत खूबसूरत हों।
कि हम उन्हें देखकर दंग रह जाएं। टैक्सिला और उसके कुर्बो जवार में बसने वाले इन्हीं लोगों में से थे। टैक्सिला पर मुख्तलिफ कौमों का कब्जा रहा, जिनके मज़ाहिब मुख्तलिफ थे और उनकी तहजीबें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं। मगर जब ये मज़ाहिब और तहजीबें एक दूसरे से मिलीं तो उन्होंने इस ज़माने की बनाई हुई चीज़ों पर मिले जुले असरात डाले, जो हमें नज़र आते हैं। टैक्सिला में मुसलमानों से बहुत पहले हिंदू, यूनानी और बुतमत के मानने वालों की हुकूमत रही है। इस ज़माने में टैक्सिला में एक यूनिवर्सिटी थी जो गालिबन दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी। वहाँ के उस्ताद उस ज़माने के माने हुए आलिम थे, जिनसे पढ़ने के लिए दूर दराज से तालिबे इल्म आया करते थे। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको टैक्सिला का अजायब घर के बारे में बताया जा रहा है, जो कि रावलपिंडी शहर से चंद किलोमीटर के ही फासले पर है और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की जो तहज़ीब है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और इस जगह पर मुख्तलिफ़ कौमों ने हुकूमत की है। जैसे कि दुनिया में बहुत से लोग आए और चले गए और अपनी चीज़ें इसी तरह छोड़ गए, तो इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जो देखकर इंसान लुत्फ़ उठाता है और ऐसी भी चीज़ें देखकर इंसान दंग रह जाता है, यानी कि हैरान हो जाता है। टैक्सिला के कुर्बो जवार यानी आसपास में बसने वाले इन्हीं लोगों में से थे। टैक्सिला पर मुख्तलिफ़ कौमों ने कब्ज़ा रहा है उधर, जिनके मज़ाहिब यानी कि मज़हब भी मुख्तलिफ थे। वो लोग कभी किसी मज़हब का कब्ज़ा रहा और कभी दूसरे मज़हब का। इनकी तहज़ीबें भी, हर मज़हब की तहज़ीबें भी अलग अलग होती हैं। मगर जब ये मज़ाहिब और तहज़ीबें एक दूसरे से मिली तो उन्होंने उस ज़माने की बनाई हुई चीज़ों पर मिले जुले असरात डाले, जो कि इन्हें आसार कदीमा से जो चीज़ें निकली हैं उनसे मालूम हुआ। टैक्सिला में मुसलमानों से बहुत पहले हिंदू, यूनानी और बुतमत के मानने वालों की हुकूमत रही। टैक्सिला में जब अब तो मुसलमानों से पहले हिंदू भी रहे हैं, यूनानी भी और बुतमत भी। उस ज़माने में टैक्सिला में एक यूनिवर्सिटी थी जो कहा जाता है कि दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी। वहाँ के उस्ताद बहुत ज़्यादा आलिम, फासिल और इल्म रखने वाले थे। उस यूनिवर्सिटी में बहुत दूर दूर से तालिबे इल्म पढ़ने आया करते थे, इल्म हासिल करते आया करते थे। तीन 327 साल कबल मसीह यूनान से आने वाले सिकंदर आज़म ने हिंदू बादशाह को जंग में शिकस्त देकर टैक्सिला पर कब्ज़ा कर लिया। मगर जिस ज़माने में सिकंदर और उसके जानशीनों की हुकूमत रही, टैक्सिला यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद चातकिया का एक ऐसा शागिर्द था जो अपने उस्ताद की मदद से आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा था। आखिर ये चंद्रगुप्त मौर्य नामी ये लड़का बादशाह बन गया और टैक्सिला को सिकंदर के जानशीन से दोबारा हासिल करके अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। चंद्रगुप्त के बाद जब उसके पोते अशोका ने हुकूमत संभाली तो उसने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी।
अपनी आखिरी लड़ाई के बाद जब वो मैदानी जंग में गया तो वहाँ बेशुमार ज़ख्मी और मुर्दा इंसानों को देखकर एकदम उसके दिल में जंग से, अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको बताया जा रहा है कि 327 कब्ल मसीह में यूनान से सिकंदर आज़म आए, जिसने हिंदू बादशाह को जंग में शिकस्त देकर उसने टैक्सिला पर कब्ज़ा कर लिया। उस ज़माने में सिकंदर और उसके जानशीन की हुकूमत रही। जब उसने कब्ज़ा कर लिया तो उसके जानशीनों की और उसकी हुकूमत रही। तो इस यूनिवर्सिटी में उस्ताद चातकिया का एक ऐसा शागिर्द था जो आहिस्ता आहिस्ता अपने उस्ताद की मदद से तरक्की कर रहा था। आखिर ये चंद्रगुप्त मौर्य नामी लड़का बादशाह बन गया और टैक्सिला को सिकंदर के जानशीनों से दोबारा से हासिल कर लिया, यानी कि उसने आज़ाद करवा लिया, अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया आज़ाद करवा कर। चंद्रगुप्त के बाद जब इसके पोते अशोका ने हुकूमत संभाली तो उसने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी, मगर जब वो आखिरी लड़ाई में गया और जंग के मैदान में गया तो वहाँ उसने बेशुमार ज़ख्मी और मुर्दा लोग इंसानों को देखकर उसका एकदम से उसके दिल में जंग से नफ़रत पैदा हो गई। उसके बाद अशोका ने बुद्धमत मज़हब इख्तियार कर लिया। क्योंकि इस मज़हब के बानी गौतम बुद्ध ने किसी की जान लेने को हराम करार दिया था, अशोका के ज़माने में बुद्धमत हिंदुस्तान में खूब फैला। अशोका की कोशिशों से हर तरफ अमन था, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो चुका था, मुल्क का पैसा जंग के बजाय लोगों की फलाह में लग रहा था, जिसकी वजह से लोग इत्मीनान के साथ आर्ट और दूसरे कामों में लगे हुए थे। टैक्सिला और उसके कुर्बो जवार में गौतम बुद्ध, उसके साथी और उनकी ज़िंदगी के मनाजिर पत्थर में तराशे गए और बहुत से स्तूपा भी तामीर किए गए। इस आर्ट को हम कंधारा आर्ट के नाम से जानते हैं और इसके बहुत से नमूने टैक्सिला और मुल्क के दूसरे अजायब घरों में मौजूद हैं। टैक्सिला के अजायब घर में उस ज़माने में कदीम सिक्के और बहुत से चांदी, सोने, लोहे, पत्थर वग़ैरह की दूसरी चीज़ें भी रखी हैं, जो ज़मीन खोद कर निकाली गई हैं। ज़मीन में छुपा हुआ यह ख़जाना इतना बड़ा है कि आज तक इसकी चीज़ें बरामद हो रही हैं। जितना पुराना ज़माना इतनी ही ज़्यादा नीचे उस ज़माने की चीज़ें दबी हुई हैं। ये सारी चीज़ें एक तारीख़ की किताब की तरह हमें कदीम ज़माने की बहुत सी बातों से आगाह करती हैं। मिसाल के तौर पर ये कि बुद्धमत मज़हब लोगों में फैला हुआ था। इस ज़माने में गौतम बुद्ध के बारे में लोग क्या ख्याल रखते थे। अब यहाँ बताया है कि अशोका को जंगें तो उसने बहुत लड़ी, मगर जब एक जंग में गया तो उस जंग में उसने हर तरफ मुर्दा लोगों को देखा तो उसको जंग से नफ़रत पैदा हो गई। उसके बाद अशोका ने बुद्धमत मज़हब इख्तियार कर लिया, उसने अपना मज़हब चेंज कर लिया, क्योंकि इस मज़हब के बानी गौतम बुद्ध ने किसी की जान लेने को हराम करार दिया था। उसने अपना मज़हब इसीलिए बदल लिया कि वो लोगों को मारना पीटना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे जंग से उसको नफ़रत पैदा हुई तो वो अमन की तरफ आ गया।
तो उसने अपना मज़हब इख्तियार बदल लिया, जिसके बानी गौतम बुद्ध थे, और उसने लोगों की जान लेने को हराम करार दे दिया था। अशोका के ज़माने में बुद्ध मत हिंदुस्तान में खूब फैला। जब अशोका की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान में उसका मज़हब बुद्ध मत बहुत ज़्यादा फैला। अशोका की कोशिशों से हर तरफ अमन था। लड़ाई झगड़ा उसने ख़त्म कर दिया था और मुल्क में जो पैसा था वो जंग पे लगाने के बजाय अब लोगों की फलाह बहबूद पर लग रहा था, यानी कि लोगों के काम में लग रहा था। यानी कि स्कूल बनाए जा रहे होंगे और उनकी मदद की जा रही होगी, हॉस्पिटल वगैरह, जिसकी वजह से लोग इत्मीनान के साथ आर्ट और दूसरे कामों में मसरूफ़। जब उसके मुल्क में अमन था तो लोग भी अपने कामों में आराम से मसरूफ़ रहते थे। टैक्सिला के कुर्ब जवार में गौतम बुद्ध और उसके साथी और उनकी ज़िंदगी के मनासिर पत्थर में तराशे गए थे, जैसा कि आपकी बुक में नज़र भी आ रहा है। बहुत से स्टूपा भी तामीर किए गए थे उनको, और इस आर्ट को ये लोग गंधारा आर्ट के नाम से जानते हैं। और इसके बहुत से नमूने टैक्सिला और मुल्क के दूसरे अजायब घर में भी मौजूद हैं। जब आप टैक्सिला अजायब घर देखेंगे तो उसमें इसके नमूने आपको रखे हुए नज़र आएंगे। टैक्सिला के अजायब घर में इस ज़माने में कदीम सिक्के और बहुत से चांदी, सोने, लोहे, पत्थर वगैरह की दूसरी चीज़ें भी रखी गई, जो कि ज़मीन खोद कर निकाली गई। ज़मीन खोद कर जो चीज़ें निकलती हैं वो सारे कदीमा कहलाती हैं और वो फिर उस अजायब घर में रखी गई हैं। जैसे सोने चांदी की चीज़ें निकली हैं, पत्थर वगैरह से बनी हुई चीज़ें और कदीम सिक्के जो कि उस ज़माने में वहाँ इस्तेमाल किए जाते थे वो भी वहाँ रखे गए हैं। ज़मीन में छुपा हुआ ये ख़जाना इतना बड़ा है कि आज तक इसकी चीज़ें बरामद हो रही हैं। यानी उस ज़मीन में इतनी चीज़ें दफन हैं कि वो जब भी खोदा जाता है तो उधर से कुछ ना कुछ बरामद होता है। जितना पुराना ज़माना उतनी ही ज़्यादा नीचे उस ज़माने की चीज़ें दबी हुई हैं। ये सारी चीज़ें एक तारीख़ की किताब की तरह हमें कदीम ज़मानों की बहुत सी बातों से आगाह करती हैं। जब ये चीज़ें ज़ाहिर बाहर निकलती हैं तो हमें पता लगता है कि वो लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, कैसे खाते थे, पीते थे, कैसे रहते थे, उनका रहन सहन क्या था, उनके मज़हब में किस तरह इबादत का था और कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, कैसे फेस्टिवल्स थे। वो सब हमें उन चीज़ों से पता चलता है कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे। मिसाल के तौर पर ये कि बुद्ध मत मज़हब लोगों में फैला हुआ था। उस ज़माने में गौतम बुद्ध के बारे में लोग क्या ख्याल रखते थे? गौतम बुद्ध के बारे में लोग क्या ख्याल रखते थे, उनके बारे में कौन से किस्से मशहूर थे, लोग इबादत कैसे करते थे, उन्हें किस किस्म की चीज़ों की आदत थी और वो किस किस्म के काम कर सकते थे, इन सब बातों के जवाब हमें पत्थर में तराशे हुए मनाजिर, मुजस्समों और दूसरे आसार क़दीमा में मिलते हैं। गंधारा आर्ट में गौतम बुद्ध की शक्ल अक्सर यूनानी मुजस्समों जैसी बनाई गई हैं, जबकि उसके साथी हिंदुस्तानी शहजादों से मिलते हुए हैं। इस तरह यूनानी असरात हिंदुस्तानी असरात के साथ मिले जुले नज़र आते हैं। सिक्कों पर यूनानी चेहरे नुमाया हैं। इन बातों से इस बात की तस्दीक होती है कि यूनानी यहाँ हुकूमत करते रहे थे, वरना हिंदुस्तानी मुजस्समा साजों ने उन्हें कहाँ देखा होता। ज़मीन से निकले हुए आसार क़दीमा इस तरह हमें हज़ारों साल पहले के वाक़यात जानने और तारीख़ को समझने में मदद देते हैं। अब यहाँ बताया गया कि मिसाल के तौर पर ये कि बुद्ध मत मज़हब लोगों में फैला हुआ था। बताया गया आपको पहले कि बुद्ध मत मज़हब कैसे फैला। इस ज़माने में गौतम बुद्ध के बारे में लोग क्या ख्याल रखते थे कि उस ज़माने में कौन से किस्से मशहूर थे, ये भी पता लगा। लोग कैसे इबादत करते थे, वो किस किस्म की चीज़ों की आदत रखते थे और किस किस्म के काम कर सकते थे। इन सब बातों के जवाब हमें पत्थर में वो तराशे हुए जो मनाजिर हैं, मुजस्समे और दूसरे आसार क़दीमा से मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन के अंदर से जो आसार क़दीमा मिले हमें उनसे
पुराने ज़माने की तहज़ीब और रहन सहन का पता चलता है, मालूमात होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका चैप्टर था। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।